Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. तो हम जो है कम्युनिटी करैक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं और कम्युनिटी करैक्टरिस्टिक्स में आप देखिए अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं डोमिनेंस। डोमिनेंस हमें क्या समझाता है, मतलब एक कम्युनिटी के अंदर हम प्रभाविकता वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या मीनिंग है तो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए जब डोमिनेंस वर्ड आता है तो वो हमें यह बताता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कोई एक स्पीसीज, ठीक है, कोई एक स्पीसीज जो है वो क्या है, अबंडेंस में है, प्रचुरता में है, ठीक है। डोमिनेंसी का मीनिंग है कि डोमिनेंट स्पीसीज का मीनिंग है कि ऐसी स्पीसीज जो कि उस समुदाय के अंदर अबंडेंस में है, प्रचुरता में है, ठीक है। तो इस तरह की स्पीसीज को क्या कहा जाता है, डोमिनेंट स्पीसीज, ठीक है। यहां पर डोमिनेंसी जो है वो दो एस्पेक्ट में है। एक तो अगर कोई स्पीशीज डोमिनेंट होगी तो अबंडेंस में होगी, मतलब वो लार्ज एरिया कवर करेगी, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, नंबर ज़्यादा होगा। एंड सेकंड जो है उसका बायोमास भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। डोमिनेंट मैंने बताया आपको किसी कम्युनिटी में एक या दो कम्युनिटी डोमिनेंट हो सकती है, राइट। डोमिनेंसी का जो मीनिंग होगा वो होगा उसके अबंडेंसी से और मैक्सिमम बायोमास से। जो स्पीशीज डोमिनेंट वही स्पीशीज डोमिनेंट कहलाती है जिसका अबंडेंस बहुत ज़्यादा हो और मैक्सिमम बायोमास हो, ठीक है। तो इस तरह की स्पीशीज को क्या कहा जाता है, डोमिनेंट स्पीशीज कहा जाता है। अब जो है किसी कम्युनिटी में डोमिनेंट स्पीशीज क्या है उसके बेसिस पे ही जो है उस कम्युनिटी को क्या है, नाम दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल अपने इंडिया के ही रेफरेंस में ले लेते हैं। आपने जैसे कि सुंदरवन सुना होगा, सुंदरवन। तो सुंदरवन जो है उसे हम सुंदरवन क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, सुंदरी जो वन है वो है, सुंदरी जो पेड़ है एक मैंग्रोव ट्री है तो वो है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर सुंदरवन जो है उसे सुंदरवन कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सुंदरी जो पेड़ है वो है, तो स्पेसिफिक उसका नाम हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि स्पेसिफिक कम्युनिटी जो है उस कम्युनिटी में डोमिनेंट स्पीसीज क्या है उसके बेसिस पे जो है उस कम्युनिटी का जो है नेम है वो रखा जाता है। तो ये भी एक डोमिनेंसी का पॉजिटिव कौन है कि भाई उसके बेसिस पे जो है कम्युनिटी का जो नेम होता है वो रखा जाता है। तो ये था डोमिनेंस, राइट। अब जो है हम देखते हैं फिजियोगनोमी। फिजियोगनोमी जो है वो जो है इसका जो मीनिंग है वो है जनरल अपीयरेंस से, मतलब कि भाई पर्टिकुलर प्लांट है जो कम्युनिटी है वो दिखने में किस तरह की है, ठीक है, दिखने में आपको किस तरह की नजर आ रही है, राइट। अब आप देखिए जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमें क्या अपीयरेंस बनती है। जैसे ही हमारे दिमाग में फॉरेस्ट आता है तो हम क्या सोचते हैं, फॉरेस्ट आते ही हम ये सोचते हैं कि लंबे लंबे पेड़ होंगे, काफी टॉल ट्री होंगे, ठीक है। तो ये आपकी इमेज बनती है, फर्स्ट इमेज आपकी क्या बनती है कि टॉल ट्री होंगे। दूसरी इमेज क्या बन सकती है आपके, दूसरी इमेज ये बन सकती है कि वो हो सकता है कि टेम्परेट ट्री हो, ये हो सकता है कि वो ट्रॉपिकल ट्री हो, जैसे कि आपको फोटो में नजर आ रहा है। टेम्परेट ट्री आपको टेम्परेट एरिया में मिलेंगे, वहां पर वो भी फॉरेस्ट ही बना रहे हैं, और उसी तरीके से ट्रॉपिकल एरिया के अंदर भी ट्री मिलेंगे जो कि फॉरेस्ट बना रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक फिजियोगनोमी आता है, उसका जनरल अपीयरेंस समझ ध्यान में आता है कि वो टॉल ट्री होंगे, ठीक है। बट एक नेक्स्ट स्टेप में हमें ये दिमाग में आता है हमारे कि वो जो है वो हो सकता है कि टेम्परेट हो सकता है कि सब ट्रॉपिकल ट्री हो या वो ट्रॉपिकल ट्री हो। तो ये जो है सेकंड स्टेप का है, तो ये भी फिजियोगनोमी के अंदर होता है। तो ओवरऑल फिजियोगनोमी का जो मतलब है वो है जनरल अपीयरेंस से, ठीक है। जो प्लांट कम्युनिटी है उसकी जनरल अपीयरेंस किस तरह की है, जनरल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर हम प्लांट की कंसिडर कर रहे हैं तो हम यहाँ प्लांट लिख देंगे, ठीक है। जनरल अपीयरेंस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फिजियोगनोमी। ट्री होता है, श्रब होता है, ग्रास होती है, इन सब की जो है फिजियोगनोमी अलग है। ट्री की जो है हाइट देखने को मिलेगी तो उसका फिजियोगनोमी अलग है। श्रब का आपको अलग फिजियोगनोमी मिलेगी, ग्रास की आपको अलग तरह की मिलेगी। तो फिजियोगनोमी का जनरल जो कीवर्ड मीनिंग जो आपको दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि फिजियोगनोमी का जो मतलब होता है वो होता है जनरल अपीयरेंस से, राइट। अब जो है फाइनल हम देख लेते हैं कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया कि एक कम्युनिटी जो है, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि उसका जो बायोमास प्रोडक्शन कितना है। और बायोमास आप समझते ही होंगे, बायोमास क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। तो एक कम्युनिटी का
जो बायोमास प्रोडक्शन है उसे कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ये सभी कम्युनिटी की क्या होगी, अलग अलग होगी। ये डिपेंड करता है कम्युनिटी क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पे उनका प्रोडक्टिविटी जो होती है वह चेंज हो जाती है। तो इसी के साथ में जो कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे, बाय बाय।